बाबर द किंग, बाबर द विराट कोहली, बाबर द रोहित द हिटमैन शर्मा, बाबर देश, बाबर दैट, बाबर यूं, बाबर वूं, बाबर उस्मान, बाबर तूफान, बाबर पता नहीं फन्ने खान, बाबर बना नन्हे खान। वही पुरानी कहानी, वही गलतियां। कुछ नहीं सीखा हमने, ना पर्थ टेस्ट से कुछ सीखा, ना हमने मेलबर्न टेस्ट से कुछ सीखा, और ना हमने सिडनी में आके जो 2 दिन तक प्रैक्टिस की वहां पर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। बहती हवा सा था वो, मेरे घंटे का किंग था वो, कहां गया उसे ढूंढो मेरे घंटे का किंग। भाई यार ये नहीं रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, लिख के ले लो, ये बंदा रन नहीं करेगा। प्लान किया हुआ है कि इन सबको यहां से नाकाम लेके वापस जाएं और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट को हम ठप कर दें। एक तो कसूर हम जो अपने मुल्क के अंदर डेड विकेटों के ऊपर खेलते हैं, यहाँ की तेज पिचेस पे आके हमसे नहीं खेला जाता है। हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी कि इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर हैं हमारे, बाबर आजम की मिसाल ही आप ले लें। दुनिया के बड़े प्लेयर होते हैं, बड़ी टीमों के अगेंस्ट चलते हैं, बड़ा इंपैक्ट दिखाते हैं, बड़े इम्तिहान में कामयाब होते हैं, बट बाबर आजम उस जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं, हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। ये मुसीबत है। अबे भाई खुदा के बंदे, बाहर जाती हुई बॉल को क्या ढूंढ रहा है उसमें से? ये मुसीबत है। ये जब आप इनको आसमान में बिठाते हैं ना, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है, और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को। और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देके तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। बाबर आजम को सोचना पड़ना है कि हो तो हो क्या रहा है। क्या बाबर सच्ची में डोमिनेटिंग बंदा रहा है? ऑस्ट्रेलिया वालों को डर था बाबर का, लेकिन बाबर ने जो पिछली 3 इनिंग्स के अंदर किया है वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। कॉमन सेंस तो होती है, उसको तो हम इस्तेमाल कर सकते थे कि इसको नई बॉल के साथ ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के सामने हम इसको ऐसे नहीं जो है वो फेंक सकते बस से नीचे। बाबर का भी वही हाल है जो कोहली का किया था, लेकिन मैंने ये भी कहा था वो कोहली है, वो निकल आएगा, बाबर को रेस्ट चाहिए। बाबर आजम को भी ऑस्ट्रेलियंस ने रीड कर लिया है, और बाबर आजम भी पता नहीं किस मेंटल ब्लॉक के अंदर फंस गया है कि वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। हालांकि आप इतने बड़े बल्लेबाज हो, आप सुपरस्टार हो, आपकी पूरी दुनिया के अंदर रिस्पेक्ट है, लेकिन यहां पे आकर ना हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है, और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। हमारी टीम की कोई रिस्पेक्ट बची है, और ना ही बाबर आजम की बैटिंग की कोई रिस्पेक्ट बची है। सो हम वहीं पे फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियंस जो हिकमत अमली बनाते हैं, वो जो प्लानिंग करते हैं, वो जैसे अपनी गेम को आगे लेके चलते हैं। मैं तीसरा टेस्ट मैच है लगातार, मैं देख रहा हूं, वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो उसमें कामयाब होते हैं। हम जो प्लानिंग करते हैं, हम उसमें 1% भी कामयाब नहीं होते हैं, और हम बकायदा सरेंडर करके अपने हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। अब देखते हैं कि शान मसूद, रिजवान और जो बाकी नीचे सलमान अली आगा पड़े हुए हैं, और मुझे आगा के ऊपर इतनी हैरानगी होती है कि जो उसने मेलबर्न टेस्ट के अंदर टेल एंडर्स को सिंगल देकर उनको 3-3 गेंदें खिलवाता रहा, और उन्होंने टेल एंडर्स जो है ना वो हमारे एक गेंद के मेहमान बने, और हमने वो टेस्ट भी गंवा दिया। वही कुछ आगा ने पर्थ के अंदर भी किया था। सो फ्रेंडली बैटिंग कंडीशन, चंद घास के पैच हैं इस सिडनी के विकेट के ऊपर, चंद। लेकिन हमने नहीं सीखना, हमारे बस की बात है ही नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना। और हम जिस साइंस के साथ खेलने के लिए आए हुए हैं, वो मोहम्मद हफीज़ की साइंस यहाँ पे नहीं चली है। अगर ज़का अशरफ को ये लगता था कि वो मोहम्मद हफीज़ को यहाँ पे भेजेंगे टीम का डायरेक्टर बना के, ये भी तो इत्तला आ रही है कि वो प्लेयर्स को झाड़ रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, अपनी उन्होंने फ्लाइट मिस कर दी है, पता नहीं क्या माहौल बना हुआ है यार। अगर आप अपनी टीम के लिए नहीं खेलते हो, आप टीम मैन नहीं हो, तो कम से कम आप अपना तो 30-40-50 स्कोर करके टीम को इस बीच मंझधार में तो ना छोड़ के जाओ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेले गए टेस्ट मैच के अंदर अगेन बाबर आजम फ्लॉप रहे। तीसरे टेस्ट मैच के अंदर भी बाबर आजम 26 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की जानिब से बाबर आजम ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया शदीद बरहम है कि अगर बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं चल रही तो बाबर आजम को टीम में क्यों रखा गया है, जबकि पीसीबी का कहना है कि बाबर आजम हमारे सीनियर खिलाड़ी है, इसलिए उन्हें मौका दिया हुआ है कि शायद उनकी फॉर्म वापस आ जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि अगर बाबर आजम की फॉर्म वापस नहीं आ रही तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब जैसे शानदार बल्लेबाज मौजूद है। शानदार बल्लेबाज मौजूद होने के बावजूद बाबर आजम को टीम में मौका देना नए बल्लेबाजों के साथ ज्यादती है। बाबर आजम ने 2023 के अंदर अपने टेस्ट मैचेस में एक भी 50 स्कोर नहीं की। यह बहुत बुरा रिकॉर्ड है जो बाबर आजम ने बनाया है। अगरचे बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, लेकिन टेस्ट मैच के अंदर, टेस्ट फॉर्मेट के अंदर बाबर आजम की बैटिंग बिल्कुल जीरो है। बाबर आजम ने किसी भी बड़े मौके पर, किसी भी बड़े टेस्ट मैच में, किसी भी बड़े ग्राउंड पे, किसी भी बड़ी टीम के खिलाफ कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया। पाकिस्तानी मीडिया ने मजीद कहा कि अगर ऐसे ही बाबर आजम को मौका दिया जाता रहा तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती रहेगी। लेकिन आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की जरूरत है। लिहाजा पीसीबी को चाहिए कि वह बाबर आजम को रेस्ट करवाए। बाबर आजम रेस्ट करें, अपनी फॉर्म पर फोकस करें, गलतियों को ओवरकम करें, ताकि आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके अंदर पाकिस्तान टीम की फतह में अपना किरदार अदा करें। अदरवाइज बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिन ब दिन डाउन होती जा रही है। अगर आज 20 स्कोर किया तो कल के मैच में 15 स्कोर कर रहे हैं। किसी भी मैच में जिम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा नहीं किया बाबर आजम ने। तो इस सीरीज में बिल्कुल वो भी फीका फीका से नजर आया। बहती हवा सा था वो,
मेरे घंटे का किंग था वो, कहां गया उसे ढूंढो, मेरे घंटे का किंग। भाईजान ये नहीं रन करेगा, ये रन नहीं करेगा, लिख के ले लो, ये बंदा रन नहीं करेगा। पाकिस्तान में सरफराज अहमद रन नहीं करता, सबकी बकबक शुरू हो जाती है, बाबर आजम भी रन नहीं कर रहा, मुझे सोशल मीडिया चुप चुप नजर आ रहा है, सोशल मीडिया पे जो इसके फैन है वो मुझे नजर नहीं आ रहे, वो नालियों गंदी नाली के कीड़े मुझे नजर नहीं आ रहे, बाबर आजम भी रन नहीं कर रहा। अच्छा, बाबर आजम की 2023 में टेस्ट एवरेज 20 किया है, बाबर आजम की 2023 की टेस्ट एवरेज 20 किया, 20 की बाबर आजम की 2023 की टेस्ट एवरेज। बाबर आजम का 2023 में सिंगल 50 भी नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम का जो बाबर आजम बॉबी दी किंग जो सबका किंग है, उसका टेस्ट क्रिकेट में 2023 में एक सिंगल 50 भी नहीं निकल के आया। और तबसरे करवा लो हमसे, बाबर आजम इज टेक्निकली बेटर देन विराट कोहली, बाबर आजम इज ये बेटा डीन एल्गर इज बेटर देन मेरे घंटे का किंग। बेटा पेस आपसे निकल नहीं रही, कोटा आप खा रहे हो। और बाबर आजम तेरे से बेहतर तो तेरा मामूल आके हुआ अनक वाला, जिन कम से कम वो रोक तो लेता है, तेरे से तो खड़े होकर रोकने भी नहीं हुआ, तू तो उधर खड़ा होकर स्टॉप भी कर लेता तो फिर भी कुछ था। तू घंटे का किंग था, घंटे का किंग है, घंटे का किंग रहेगा। ये पहले प्रेडिक्शन थी कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह फ्लॉप होगा। इसकी बेटा एक और बात, बड़ी जबरदस्त बात बताना, ये मेरा बाबर आजम के साथ पर्सनली हेट नहीं है। बाबर आजम का पेट देखिएगा, अल्लाह की कसम इसकी पेट इधर आया हुआ है बेटा, फिटनेस ही नहीं है। बाबर आजम आउट किस तरह हुआ मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम बैट और बॉल में जो गैप था ना बेटा, वो आपको सेकंड चाहिए होती है खत्म करने के लिए। जब बंदे का पेट है, यही तो चीजें होती है ना जब फिटनेस काम आती है। वो फिटनेस का किंग है बेटा, ये घंटे के किंग की फिटनेस देख लो, इसका पेट निकला हुआ है। इसकी अगर फॉर्म खराब चल रही है तो उसका मेन रीजन फिटनेस है, पेट निकला हुआ है, चर्बियां निकली हुई है, ये पिज्जे खाता है उधर बैठ के। इसको और भाई ये प्रमोशन दो, घंटे का किंग बनाओ इसको, ये नहीं चलेगा। वही पुरानी कहानी, वही गलतियां, कुछ नहीं सीखा हमने, ना पर्थ टेस्ट से कुछ सीखा, ना हमने मेलबर्न टेस्ट से कुछ सीखा, और ना हमने सिडनी में आके जो 2 दिन तक प्रैक्टिस की वहां पर अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश की है। वही ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स हैं जो कि पहले भी हमारे इन सुपरस्टार बल्लेबाजों की विकेटें उड़ा चुके हैं और इनको आउट कर चुके हैं, और उसी अंदाज में हमने दोबारा अपनी विकेटें गंवाई हैं। ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि एक टीम है, उसके बल्लेबाज हैं, वो लगातार सेम शॉट्स के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक, जिसको हम बाबर आजम के बाद पाकिस्तान का दूसरा टेक्निकल बेहतरीन बल्लेबाज समझते हैं, आपने उस भाई साहब का आउट देखा है कि वो कैसे आउट हुए हैं। मैच की दूसरी गेंद वाइड ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद जा रही है और मिचेल स्टार्क को ड्राइव करने जा रहे हैं, वो 4 स्लिप लगा के गेंद करवा रहा है और तेज हवा चल रही है और सबको पता है कि गेंद स्विंग हो रहा है, लेकिन नहीं सीखना हमने अपनी टांगे वहीं पे फंसा के रखनी है और हमने जो है वो ड्राइव शॉट खेलनी है, वो भी वाइड ऑफ स्टंप की गेंदों को। और फिर हमारे साथ यही होगा कि हम दूसरी स्लिप के अंदर कैच देंगे तो पवेलियन जाके बैठ जाएंगे। सैम अयूब, मैंने गुज़श्ता रोज भी व्लॉग में कहा था कि सैम अयूब ने जो प्रैक्टिस किया है, उस प्रैक्टिस के अंदर उसने 48 बॉल्स हम मीडिया वालों ने काउंट किए, जिसमें से उसके 8 एज निकले थे।